सुख दुख। सर्दी की रात थी, जनवरी का महीना था। सब नाचने में मगन थे, पर कोई था जो मजबूर और दुखी था, पर फिर भी बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा था। रवि के दोस्त की शादी थी। 20 जनवरी शाम के समय बारात प्रस्थान कर चुकी थी। साथ ही बैंड बाजे का फुल इंतजाम था। आखिर रवि का दोस्त दिल्ली पुलिस में जो नौकरी पा चुका था। बारात तय समय पर लड़की वालों के यहाँ पहुँच चुकी थी। सब चढ़ंत के लिए तैयार थे। सब खुशी खुशी नाच रहे थे। ढोल बाजे के आगे किसी के पैर नहीं रुक रहे थे। सभी रवि को भी नाचने के लिए बुलाने लगे। रवि भी नाचने लगा। तभी नाचते नाचते रवि की नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर गई जो ढोल बजा रहा था। रवि ने देखा उनके हाथ से खून बह रहा है। इतने शोर में भी रवि ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, आपको तो बहुत खून बह रहा है, आप मेरे साथ आइए। और एक तरफ ले जाकर रवि ने साफ पानी उनके हाथ पर डाल दिया। बाबा रोने लगे। रवि ने उनको चुप कराया और पूछा, बाबा, क्या मजबूरी है जो आप इतने दर्द में भी काम कर रहे हो? सर्दी की वजह से कांपते हुए बाबा रोकर बोले, बेटा, मेरा एक ही बेटा है जिसका एक्सीडेंट 4 दिन पहले हो गया है, जो अब हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना बोलकर बाबा जोर से रो पड़े। रवि ने बाबा को पानी पिलाया और सहानुभूति दी। सब ठीक हो जाएगा और अपनी गर्म जैकेट बाबा को पहना दी। बाबा बोले कि सब इंतजाम हो गया है, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ खुद से। फिर भी 5,000 कम है, इसलिए मैं ये काम कर रहा था। रवि ने बाबा की पूरी बात सुनी और उसे बहुत दुख हुआ कि आजकल बहुत कम औलाद माँ बाप का ख्याल रखती है, पर कभी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटते। वो ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, हराम के पैसे नहीं मिलेंगे जो तुम ढोल छोड़कर बैठे हो। ये आवाज़ रवि के दोस्त के फूफा जी की थी। क्योंकि रवि के दोस्त के पिता नहीं थे, तो उनके चाचा और फूफा ही मुखिया थे। इससे पहले वो बाबा उठते, रवि ने उनसे ढोल लेकर खुद बजाना शुरू कर दिया। ये देख सभी शांत हो गए। सब रवि से ये जानने के लिए बेचैन थे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब गाने बाजे की आवाज़ बंद हो गई। तब तक लड़की वाले भी कुछ लोग वहाँ पहुँच गए थे। रवि ने सबको सच बताया और सब मदद के लिए तैयार हो गए, पर तब तक रवि ने खुद बाबा को 7,000 रुपये दे दिए। बाबा बोले, बेटा, मुझे सिर्फ 5,000 ही चाहिए और मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। रवि ने कहा, बाबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना बेटा समझकर रख लीजिए। तब तक एक लड़की ने अपने पर्स से निकालकर बाबा को डेटॉल लगाकर हाथ साफ कर दिया और पट्टी बांध दी। आगे बाबा कुछ नहीं बोले। सभी ने रवि के लिए तालियां बजाई और खुशी खुशी रवि के दोस्त की शादी संपन्न हुई। कुछ दिन बाद रवि की मुलाकात उन्हीं बाबा से एक मंदिर में हुई, जो अपने बेटे के ठीक होने पर भगवान को प्रसाद चढ़ाने आए थे। उन्होंने देखते ही रवि को ढेरों आशीर्वाद दिया और धन्यवाद किया। बाबा के साथ अम्मा भी थी, जो रवि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि तुमने हमें हमारा सुख, हमारे जीने का सहारा लौटा दिया। रवि ने अम्मा के चरण स्पर्श किए और उनसे हाथ जोड़ने को मना किया, और तब तक बाबा ने जेब से पैसे निकाले और रवि को देने लगे। रवि ने बहुत मना किया, पर बाबा जिद पर अड़े रहे। तब रवि ने बाबा से पैसे लेकर अम्मा के हाथ में रखते हुए कहा, एक बेटा अपनी माँ को कुछ दे रहा है, प्लीज़ मना मत करना। इतना सुनते ही माँ बाबा अपने उस बेटे के गले लग गए जो भगवान ने उनकी ज़िंदगी में भेजा था, और आंखों से आंसू बह निकले। पर ये सुख के आंसू थे जो दुख के बाद आए थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।